हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो आज मैं आपको फिजिक्स का मेजरमेंट एंड यूनिट्स में डिराइव्ड यूनिट का फॉर्मूला मीन्स निकालने सिखाऊंगा। यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। और ये पॉलिटेक्निक के पे बेस्ड है, तो इसको अच्छे से देखना क्योंकि पॉलिटेक्निक में ये सब ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, ठीक है। तो अगर आप ये समझ लीजिएगा तो आपको यूनिट एरिया का यूनिट निकालने में या वॉल्यूम वगैरह स्पीड जो जो होता है फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट निकालने में आपको आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है कि जैसे ये लेंथ दिया हुआ है, लेंथ को हम लिखते हैं L। ये सब मैं बाद में यूज करूँगा इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। लेंथ को L लिखते हैं, मास को M लिखते हैं और टाइम को T लिखते हैं। T लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है एरिया। तो एरिया का हम आपको यूनिट निकाल के दिखाएंगे कैसे निकलता है, ठीक है। तो एरिया का यूनिट निकालना है हम लोग को। तो देखिए एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। तो जैसे लेंथ होता है, मैंने आपको बताया लेंथ को L लिखेंगे और ब्रेथ जो है उसको भी L ही लिखते हैं, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ को जब हम यहाँ पे L लिखेंगे, इसको हम ये जो है ये ब्रैकेट से बंद भी कर देना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए तो हमारा एरिया जो आया है, एरिया का यूनिट निकाल लेंगे इससे, ठीक है। तो एरिया जैसे 2L है तो L का स्क्वायर है कि नहीं, तो L का स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे लेंथ जो होता है उसका हम यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यहाँ L का स्क्वायर है, मीन्स इसका जो यूनिट होगा, देयरफॉर यूनिट क्या होगा इसका? L का स्क्वायर। L का होता है यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट मीटर, लेंथ का तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका यूनिट एरिया का हम आसानी से निकाल लिए। इसी टाइप से हम लोग निकालते हैं दूसरा वॉल्यूम का। तो हमारा दूसरा है वॉल्यूम। और आप जानते होंगे वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला। और आप इसमें भी जानते हैं कि लेंथ को हम क्या लिखते हैं? L से डिनोट करेंगे, ब्रेथ को भी L से ही डिनोट करेंगे और हाइट को भी L से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं L 3 है तो यहाँ L का Q। और आप जैसा कि आप जानते हैं लेंथ का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका स्मॉलेस्ट यूनिट वॉल्यूम का? मीटर क्यूब, ठीक है। उसी टाइप से अब हम तीसरा बनाएंगे जो कि है स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे? तो आप स्पीड का फॉर्मूला पढ़े होंगे। स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लिख दिए, ठीक है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है तो डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हैं? लेंथ ही ना लिख सकते हैं। डिस्टेंस को मेज़र करते हैं लेंथ में, लेंथ। और टाइम को मैंने ऊपर में आपको बताया था, टाइम को T से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये L/T हो गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको इसी टाइप से लिखने का जैसा ऊपर में लिखे थे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, L T भी लिखेंगे लेकिन T क्या होगा? इन्वर्स में, LT इन्वर्स, ठीक है। तो इसमें ये हमारा आ गया। और इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो भी लिख देते हैं कैसे? तो इसलिए
इसका यूनिट जो होगा स्पीड का, लेंथ का तो आपको पता है कि मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड का भी स्मॉलेस्ट यूनिट निकाल दिए। अब निकालते हैं वेलोसिटी का। तो जैसा कि आप जानते हैं वेलोसिटी का भी फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम ही होता है, तो इसीलिए इसका भी यही होगा। ठीक है, अब निकालते हैं डेंसिटी। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटी जो हैं, ये सब पॉलिटेक्निक पे बेस्ड है। मैं उसी के आधार पे मीन्स बना रहा हूँ बुक वगैरह से खोज के। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आपको समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी का निकालेंगे। तो डेंसिटी है, और आप डेंसिटी का फॉर्मूला तो जानते होंगे। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया था कि मास जो होता है उसको m से डिनोट करेंगे, मास को m से डिनोट करेंगे, और वॉल्यूम को L से। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख दिए। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है, ये तीनों को हम तो इसी टाइप से ना लिख सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को L क्यू लिखेंगे। तो देखिए मास का तो m है ही, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होगा, L क्यू हो जाएगा, है ना। तो L क्यू जब हो जाएगा तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, m L क्यू, इस टाइप से हो जाएगा। और इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, वो क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट यूनिट आप निकालिएगा। मास का क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, तो केजी होता है। तो मास का स्मॉलेस्ट यूनिट केजी लिख दिए। और वॉल्यूम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यह मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुआ, केजी मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा डेंसिटी का भी फॉर्मूला यूनिट निकल गया। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो 5वां नंबर है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है तो क्या होगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है कि मीटर मीन्स वो स्पीड के बराबर होता है। मीन्स जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है ना, या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम उसको लिख सकते हैं। तो उसी वे से इसको वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। एक टाइम तो पहले से था। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का आपको पता है कि डिस्टेंस का जो होता है वो L होता है, लेंथ में मेजर करते हैं L, और नीचे तो दो टाइम हो गया तो मीन्स T²। ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, L। ठीक है, T इनवर्स। अब इसका जो यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट होगा
वो कैसे निकालेंगे? तो लेंथ का क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट मीटर, और टाइम क्या होता है सेकेंड। ठीक है, सेकेंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा स्मॉलेस्ट यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब है 6 नंबर फोर्स। और फोर्स का आपको फॉर्मूला पता होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, हम मास को मास ही लिखते हैं, और एक्सेलरेशन का आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, होता है ना। और अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और ये एक टाइम और है तो ये टाइम हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये सबका स्मॉलेस्ट यूनिट में आ गया, तो हम इसका मास का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है एम, डिस्टेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है लेंथ, और टाइम को लिखेंगे टी से डिनोट करेंगे। सॉरी, ये स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, इसको डिनोट से किया जा रहा है डिस्टेंस को। तो देखिए, डिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं एल से, क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट यूनिट एल लेंथ से ही नापा जाता है, और टाइम को टी से लिख दिए। ठीक है, और यहाँ 2 टी है तो टी का स्क्वायर। अब हम इसको एम, एक एल यहाँ है, टी एम ये लिखे, यहाँ एल भी लिख दिए, और टी पे -2, ऐसे हो गया। अब देखिए, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, इसका जो हम यूनिट निकालेंगे, वो यूनिट कैसे निकालेंगे। जैसे आपको पता है मास का क्या होता है केजी होता है, लेंथ का क्या होता है मीटर होता है, टाइम का क्या होता है सेकेंड होता है। तो आप इसको यूनिट लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स का भी निकल गया। अब आगे निकालते हैं, अब 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आप जानते हैं फोर्स को आप मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और एरिया को क्या लिख सकते हैं, एरिया को लिख सकते हैं L इंटू बी। ठीक है, तो मास को लिखेंगे यहाँ पे, अब डिनोट करते हैं m से, मास लिख दिए। एक्सेलरेशन को तो मास का m लिख दिए, एक्सेलरेशन का तो आपको फार्मूला पता होगा कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन का जो होता है, तो हम इसको एक्सेलरेशन को वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं, और आप वेलोसिटी को डिस्टेंस पर टाइम भी लिख सकते हैं। मैं इसको अच्छे से ही बता देता हूँ। देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
ठीक है, और यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ तो पहले से ही है, ठीक है। अब मास को हम यहाँ पर वेलोसिटी फिर से डिस्टेंस बाय टाइम में आएगा, क्योंकि वेलोसिटी को डिस्टेंस बाय टाइम तो हम फिर से लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये टाइम तो पहले से है और ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इसका हम इस मास को m से डिनोट कर देते हैं, डिस्टेंस को लेंथ से l लेंथ को l से, ब्रेथ को भी l से, और t टाइम 2 बार है तो t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक लेंथ और एक लेंथ कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आएगा वो आएगा मास, ये देखिए L और T ऊपर जाएगा तो L इनवर्स, ठीक है, तो ये ऊपर चला गया, तो ये हमारा आ गया इसका यूनिट। अब इसका यूनिट निकालेंगे, अब इससे इसका यूनिट तो आसानी से निकल सकता है, तो इसीलिए प्रेशर का जो यूनिट होगा वो होगा, यहाँ देखिए ये मास है और मास का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है केजी, ठीक है। डिस्टेंस का क्या होता है लेंथ, डिस्टेंस को मीटर में, पर यहाँ पर भी लेंथ है तो लेंथ को फिर से मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ ब्रेथ देख रहे हैं, इसको भी m से ही मेजर करेंगे और टाइम को तो सेकेंड, तो दो टी है तो सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक m कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा यूनिट वो होगा केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर का स्मॉलेस्ट यूनिट निकल गया। अब निकालते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास को तो मास ही लिखते हैं, वेलोसिटी को डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं, लिख लिए। अब मास को m लिख देंगे, डिस्टेंस को l लिख देंगे और टाइम को t, ठीक है। तो इससे हमारा यूनिट तो निकल जाएगा आसानी से। तो मास का हो जाएगा केजी, लेंथ का हो जाएगा मीटर, टाइम का होगा सेकेंड। तो जो हमारा यूनिट निकलेगा इसमें वो होगा केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंटम का स्मॉलेस्ट यूनिट निकल गया। अब इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। और आप फोर्स को जानते हैं, फोर्स को आप उसका फॉर्मूला फोर्स का तो आपको पता ही होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, इंटू टाइम का हो गया। अब एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो मास इंटू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लिख दिए इसको, इंटू
टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी को भी आप कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो मास इनटू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब यहाँ से एक टाइम और एक ये दोनों कैंसिल हो सकता है, ऊपर नीचे टी टी है। तो देखिए यहाँ पे मास जो है, अब इसका मास को m लिख देंगे, डिस्टेंस को l और टाइम को t। तो इसको तो m l t इनवर्स भी लिखा जा सकता है, और जिसका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा ये होगा, देखिए m का kg, मास का kg, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। तो हमारा जो यूनिट आएगा वो होगा kg मीटर पर सेकंड या kg मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये सब जो थे, ये सब कुछ मीन्स ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो कि अगर आपको एग्ज़ाम में मीन्स अगर वैसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो आप इस टाइप से भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है ये, आप डायमेंशन निकाल के फिजिकल क्वांटिटी का आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो एक थोड़ा सा आसानी होगा आपके लिए एग्ज़ाम में उसका यूनिट निकालने में, यूनिट को डिराइव करने में। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।